हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्प्रिंग बोर्ड फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए पहले प्री के रूप में एक सीईटी का आयोजन किया जाएगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। और इसके लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज यानी कि 21 सितंबर को विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं आज का नोटिफिकेशन। और अभी इसमें जो कुछ पोस्ट लागू की गई है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की, जैसे प्लाटून कमांडर, और अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेदार पटवारी। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये कुछ विभिन्न बोर्ड और सर्विसेज की पोस्ट है जो इसमें अभी के लिए इंक्लूड की गई है। अब देखते हैं इसके लिए आगे जो दिशा निर्देश है वो क्या है। सामान्य पात्रता परीक्षा ये एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि इसमें जो कुल पोस्ट है वो सिर्फ ये एक प्री एग्ज़ाम है उनके लिए, और उसके लिए मेंस का एग्ज़ाम विभिन्न जो बोर्ड है या जो जिस सेवा के अधीन वो भर्ती आती है वो अलग से करवाई जाएगी। और आपके लिए ये एक सामान्य पात्रता है, इसको अर्जित करने के बाद वो आप आगे की एग्ज़ाम दे पाएंगे, मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। और ये साल में कम से कम एक बार आयोजित होगी और इसका परिणाम 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसी के साथ दोस्तों, जो परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स उपस्थित होंगे, चाहे वो पास हो फेल, सबका स्कोर आपको बताया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं उसके लिए भी कोई अभी इसमें लिमिटेशन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसे बार बार दे सकता है और अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव कर सकता है, और मुख्य परीक्षा से पहले जो उसका बेस्ट स्कोर होगा वो ही माना जाएगा। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की, तो ये आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पे जाकर के या SSO ID का जो अपना पोर्टल है उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है और यह आपको करना अनिवार्य है। और इसमें आप अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरें, क्योंकि जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह ये आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क की। तो दोस्तों, ये सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। जनरल के लिए बात करें तो ये 450 रुपये, OBC और EWS के लिए 350 रुपये, और SC और ST वर्ग के लिए ये 250 रुपये रखा गया है। इसी विज्ञापन के साथ कुछ पोस्ट भी अनाउंस की गई है। तो होम डिपार्टमेंट के अंदर जो प्लाटून कमांडर है उसकी 43 पोस्ट है, पटवारी की 272, कनिष्ठ लेखाकार की 1923, तहसील राजस्व लेखाकार की 198, और महिला पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता के अंदर लगेंगे उनकी 176, और पर्यवेक्षक की अभी इसमें नहीं दी गई है, उप जेलर की 49, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की 335 पोस्ट। ये कुछ पोस्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि और परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, आप कल से यानी कि 22/9/2022 से 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इसके 6 से 9 के बीच विभिन्न शिफ्ट के अंदर मुझे लगता है ये परीक्षा आयोजित होगी, और नॉर्मलाइजेशन होगा, ये स्पेशली लिखा गया है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों, कुल क्वेश्चन जो होंगे इस एग्ज़ाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स ये 300 का पेपर होगा, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, इतना बड़ा सिलेबस दिया है कि RS प्री में भी इतना सिलेबस नहीं है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन एक बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस प्री के अंदर, मुख्य परीक्षा का भी क्लियर नहीं है। अब दोस्तों, बात करें सिलेबस की, तो बहुत ही बड़ा सिलेबस दिया गया है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, और इतना बड़ा सिलेबस RS प्री के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करें सिलेबस की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व दिया गया, और लगभग वही है। मॉडर्न हिस्ट्री की सारी घटनाएं इसमें शामिल है।
और फिर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। राजस्थान की हिस्ट्री में बात करूँ एंशियंट हिस्ट्री की या मिडिवल हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री की, सब कुछ इसमें शामिल है। और कल्चर भी कंप्लीट है, जैसे कि महत्वपूर्ण कृतियाँ, बोलियाँ, साहित्य परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता आदि, यानी कि कंप्लीट कल्चर, कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री। नेक्स्ट सिलेबस है भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें भौतिक स्वरूप, फिजिकल डिवीज़न जो है, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु एवं मानसून और नदियाँ वगैरह, मतलब इंडियन ज्योग्राफी पूरी है। जैसे वन्य जीव जंतु अभयारण्य भी हो गई, प्रमुख फसलें हो गई, प्रमुख खनिज हो गए आपके, और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, सब कुछ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश और जलवायु दशाएं, राजस्थान का मानसून, जलवायु प्रदेश, अपवा तंत्र पूरा है, झीलें, नदियाँ वगैरह आ जाएगा आपके, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदा, फसलें, जनसंख्या, धात्विक और खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और यातायात के साधन, यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी अभी आपके इसके अंदर कंप्लीट इंक्लूड है। नेक्स्ट राजस्थान की स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, वही सब, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सब कुछ आएगा, जनहित याचिका वगैरह, संविधान सभा, सभा की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मतलब पॉलिटी आपके कंप्लीट है। उसके साथ राजस्थान पॉलिटी भी है कंप्लीट, जिसमें आपको प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, विभिन्न जो आयोग है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, या बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला प्रशासन, जो स्टेट पॉलिटी कंप्लीट आपका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूड है। साथ ही इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट इंक्लूड है। इन्होंने लिखा है राजस्थान पर विशेष बल के साथ, तो हो सकता है वेटेज के अंदर आपके स्टेट पॉलिटी को ज़्यादा वेटेज दें या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, इंडियन पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और इसके जो जनरल कंसेप्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप देख सकते हैं बजट निर्माण, बैंकिंग, लॉक वित्त, जीएसटी, नेशनल इनकम या समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी और पीडीएस, ई कॉमर्स, इकोनॉमी के प्रमुख स्रोत, यानी कि कृषि, उद्योग, सेवा, और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली। ओ माय गॉड, यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो पुरानी इकोनॉमी है अभी वर्तमान में मेंस वगैरह के सिलेबस से हटा दी गई है, जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह, वो भी इन्होंने इस प्रीलिम्स के सिलेबस में दी है। और प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल क्या है, योजनाएं क्या है, आर्थिक सुधार के लिए क्या कार्य किए हैं, और उदारीकरण के बारे में क्या जानते हैं आप। तो ये है इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं, विकास कार्यक्रम क्या है, आईजीएनपी क्या है, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी, और विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, क्या क्या स्कीम्स है, पंचायती राज को लेके क्या है, या ग्रामीण विकास के लिए क्या है, ये सब कुछ आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आती है, स्पेसिफिक राजस्थान के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर सूचना एवं संचार और डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, फिर कुछ फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा, फिर बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स है, फिर इकोलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे बायोडाइवर्सिटी वगैरह, और लास्ट में कुछ केमिस्ट्री के भी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, एसिड बेस, सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साबुन एवं अपमार्जक। तो ये कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के, यानी कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबसे लिया गया है। बायो में भी आप देख सकते हैं स्वास्थ्य एवं देखभाल, ब्लड ग्रुप, आरएच कारक, आहार एवं पोषण, विभिन्न रोग, और पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, ये कुछ इकोलॉजी के टॉपिक इसमें ऐड किए गए। नेक्स्ट है तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन इसमें है। रीजनिंग आपके कंप्लीट। और मैथ्स की बात करूं तो मैं विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एरिया आपका, ट्रिंगल, सर्कल, एलिप्स और सबका रेक्टेंगल, स्पेस, सिलेंडर, परसेंटेज, एसआई, सीआई, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, कोन, यानी कि काफ़ी मैथ्स के भी टॉपिक दिए गए। नेक्स्ट है आपके लैंग्वेज, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। हिंदी की बात करें तो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, यानी कि एसआई के सिलेबस में जो हिंदी होती है वो कंप्लीट हिंदी आपके इस सीईटी के सिलेबस में इन्होंने डाल दी है। कंप्लीट हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पर। जनरल इंग्लिश की बात करें तो भी जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो एसएससी को लेकर हो या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, बैंकिंग वगैरह, तो सब कुछ वही इंग्लिश के पोर्शन है बेसिक। जैसे कि आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, सिनोनिम, एंटीनोम, और पैसेज का भी रहेगा आपके, और लेटर राइटिंग वगैरह के भी इन्होंने दिया है। पता नहीं इसमें क्या पूछेंगे ये। इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये आपका इंग्लिश सिलेबस। दोस्तों आप भी थक गए होंगे इस सिलेबस को देख के, लेकिन ये लास्ट पेज है इसका, और इसमें है कंप्यूटर का नॉलेज और करंट अफेयर्स। कंप्यूटर में बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस। और करंट अफेयर्स, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल, सब कुछ करंट अफेयर्स में जो होता है वो आपको इसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था सीईटी का प्रीलिम्स का लंबा चौड़ा एकदम सिलेबस, और समय बिल्कुल कम है। जनवरी के फर्स्ट वीक में इन्होंने एग्ज़ाम्स आपके शेड्यूल किए हैं, तो आप जुट जाइए तैयारी में। जो जो इन पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।